हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन डील करेंगे बेहद इंपोर्टेंट साइन के बारे में। बेसिलार स्कल फ्रैक्चर होता है। बेसिलार स्कल के फ्रैक्चर में जिसकी खोपड़ी फूट गई है उसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलने वाले, बताइएगा कौन कौन से साइन देखने को मिलेगा। तो आज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है बेसिलार स्कल फ्रैक्चर। क्या हुआ है? बेसिलार स्कल का फ्रैक्चर हुआ है। इसमें आप भी क्वेश्चन आया था कि नेजोफेरिंजियल एयरवे और एनजी ट्यूब होती है, वो इंसर्शन करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इसमें आप एनजी ट्यूब और नेजोफेरिंजियल एयरवे इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ट्यूब डालनी है तो कौन सी डालोगे? ऑरोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं, नेजोगैस्ट्रिक नहीं डालते हैं। तो बेसिलार स्कल के फ्रैक्चर में मोस्ट कॉमनली साइन के बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके के साइन होते हैं जो कि इसको इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट वन बात करते हैं रेकोनाइज के बारे में। क्या होती है रेकोनाइज? रेकोनाइज और सेकंड जो साइन होता है उसे नाम दिया जाता है बैटल साइन। तो बैटल साइन क्या है, रेकोनाइज क्या होती है, दोनों के बारे में जल्दी से अपना आंसर है कमेंट करिएगा। ये पता है किसमें देखे जाते हैं? बेसिलार स्कल के फ्रैक्चर हो जाता है पर्सन में। बेसिलार स्कल के फ्रैक्चर में हेड इंजरी के केस में देखने को मिलता है। इसमें एनजी ट्यूब और नेजोफेरिंजियल एयरवे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अगर आपको ट्यूब डालनी है तो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब और जी ट्यूब डाली जाती है। आप बात करते हैं बेसिलार स्कल के फ्रैक्चर में। फर्स्ट साइन आपको रेकोनाइज देखिएगा। रेकोनाइज का मतलब क्या होता है? ये आपकी आईज है, बिल्कुल सुंदर से प्यारी सी आंखें देखने को मिल रही है। जो आप बात करेंगे तो ये आपका ध्यान रखना है, अगर दृष्टि है तो सब कुछ है, दृष्टि चली गई तो सब कुछ चला गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब तक आंखें है तब तक आप संसार को देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेकोनाइज के बारे में, रेकोनाइज का मतलब क्या होता है, क्या देखने को मिल रहा है? रेकोनाइज, रेकोनाइज में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द, ये आंख है, आंख के चारों तरफ आंख किसमें पाई जाती है? आप कहोगे बोले गुरुजी ये ऑर्बिटल कैविटी में देखने को मिलती है। तो ऑर्बिटल कैविटी में पाई जाती है आंखें। तो ऑर्बिटल कैविटी के चारों तरफ क्या हो गया है? पेरी ऑर्बिटल है इकाइमोसिस देखने को मिल रहा है। इकाइमोसिस बोले तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द, तो आप कह सकते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन है या इकाइमोसिस है अराउंड द पेरी ऑर्बिटल कैविटी। पेरी ऑर्बिटल कैविटी में आंखों के चारों तरफ क्या हो चुका है? इकाइमोसिस देखने को मिल रहा है या ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया है। तो इसका मतलब है इट इज ए स्पेसिफिक साइन ऑफ द बेसिलार स्कल के फ्रैक्चर का साइन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंखों के चारों तरफ नील जम जाती है, नीला नीला हो गया है माहौल, तो उसे नाम दिया जाता है रेकोनाइज के नाम से जानते हैं। सेकंड साइन की अगर बात करूं तो ये आपका बैटल साइन देखने को मिलेगा बिहाइंड द ईयर, ईयर के पीछे रेट्रोऑरिकल क्या होता है? तो सेकंड साइन के बारे में बात करें, बैटल साइन। बैटल साइन क्या होता है जल्दी से बताइएगा। बैटल साइन में इकाइमोसिस बिहाइंड द ईयर, इसमें क्या देखने को मिलेगा? आप इकाइमोसिस कह सकते हैं या ब्लूइश डिस्कलरेशन कह सकते हैं। कहां पर देखा जाता है? आंसर जाएगा बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे, या इसको ही नाम देते हैं रेट्रोऑरिकल। रेट्रोऑरिकल आ सकता है एग्जाम में, या बिहाइंड द ईयर आ सकता है। कान के पीछे अगर क्या हो चुका है? ब्लूइश डिस्कलरेशन या इकाइमोसिस हो गया है यहां पर, तो इसे भी नाम दिया जाता है बैटल साइन के नाम से जानते हो। इट इज आल्सो ए साइन इन केस सीन इन द केस ऑफ द बेसिलार स्कल फ्रैक्चर के केस में देखा जाता है। ये दोनों के दोनों अब पर्सन में बेसिलार स्कल का फ्रैक्चर हुआ है तो क्या हो सकता है? राइनोरिया हो सकता है क्या? जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसमें राइनोरिया देखने को मिल सकता है। नॉज से सीएसएफ का लीकेज हो सकता है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? सीएसएफ लीकेज फ्रॉम द नॉज। नॉज से क्या आ सकता है? सीएसएफ आ सकता है। नेक्स्ट आपका ओटोरिया हो सकता है। ऑटोरिया का मतलब है ईयर डिस्चार्ज। ईयर से क्या होता है? ईयर डिस्चार्ज या सीएसएफ डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। क्या देखने को मिलेगा? सीएसएफ का डिस्चार्ज होता है कहां से?
ईयर से सीएसएफ का डिस्चार्ज हो सकता है, नोज से आ सकता है, राइनोरिया हो सकता है और ऑटोरिया आपको देखने को मिल सकता है। इसमें सीएसएफ फ्लूइड है वो आपका लीकेज हो सकता है, तो कान से भी आ सकता है और नाक से भी आ सकता है। इसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाएगा जल्दी से बताइएगा। हेलो टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट किया जाता है? हेलो रिंग टेस्ट करते हैं। हेलो रिंग टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इट इंडिकेट टू द सीएसएफ लीकेज। तो आप क्या करते हैं? स्टेराइल गॉज पीस लेते हैं और उस पर क्या लेते हैं? आपका ईयर और जो नेजल से डिस्चार्ज आ रहा है उसको लिया जाता है। येलो कलर का रिंग का फॉर्मेशन, तो इसमें क्या बन जाता है? येलो रिंग का फॉर्मेशन है। अगर येलो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो इट इंडिकेट टू द लीकेज ऑफ द सीएसएफ। किसको इंडिकेट कर रही है? सीएसएफ लीकेज को बता रहा है। तो ये क्या है? आपका सीएसएफ है लीकेज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इसमें लिख लीजिएगा कि अगर बेसिलर स्कल का फ्रैक्चर है तो एनजी ट्यूब है एंड नेसोफेरिंजियल एयरवे एनपीए आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो क्या क्या नहीं करना है? ना तो नाक से कोई ट्यूब डालनी है और ना आपको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना है। जरूरत पड़ेगी तो क्या डालोगे आप फीडिंग के लिए? ऑरोगैस्ट्रिक ओरल से ट्यूब डाली जाती है, क्योंकि नोज से डालोगे तो बेसिलर स्कल का फ्रैक्चर है वो डायरेक्टली कहां जा सकती है? ब्रेन में एंटर कर जाएगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बाजीराव नर्सिंग एकेडमी की चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिन्होंने अभी तक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है, बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिएगा और वहां से वंदे भारत टेस्ट सीरीज आपकी चलाई गई है। वंदे भारत फ्री टेस्ट सीरीज आपका डेली एक टेस्ट अपलोड होता है, उसको आपको रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट करना है। सेकंड आपका जस्ट ओनली 199 में आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आपको वो कोर्स है 350 प्लस आपके टोटल 385 मॉक टेस्ट है, जिसमें आपके इमेज बेस है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके और उसको बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं वापस से बहुत जल्द है। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।